हम सब ने कभी न कभी किसी करीबी को खोने का अनुभव किया है। प्रियजन का निधन एक ऐसा दर्द है जो शब्दों से बाहर होता है। उस गहरे दुख और शून्यता को महसूस करना वह खालीपन जिसे हम किसी भी अन्य दर्द से नहीं भर सकते। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हर दिन जैसे अनिश्चितता के सागर में तैरते हुए महसूस होता है। यह वही पल होता है जब हम सोचते हैं, क्या उनके जाने के बाद भी कुछ बचा है? क्या उनकी आत्मा हमारे आसपास है? क्या आपने कभी सुना है कि मृत्यु के बाद हमारे प्रियजन 13 दिनों तक हमारे आसपास रहते हैं? 13 दिन एक रहस्यमयी संख्या जो हमारी मान्यताओं और विश्वासों से जुड़ी हुई है। एक ऐसा समय जब मृतक की आत्मा शरीर को छोड़कर इस लोक में हमारे साथ रहने आती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच है? क्या इन 13 दिनों का कोई वास्तविक आधार है? और क्यों हमें इन संस्कारों को निभाना चाहिए? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव है, लेकिन क्या यह सच में अंत है? हर संस्कृति, हर धर्म में मृत्यु के बाद की दुनिया के बारे में अलग अलग मान्यताएं और विश्वास हैं। हम हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर कई प्रचलित मान्यताएं हैं। उनमें से एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है 13 दिन की अवधि, जब आत्मा अपने शरीर से निकलकर इस संसार में ही रहती है, हमें देखती है, हमारी परेशानियों और दुखों को महसूस करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन क्या यह केवल धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? अब बात करते हैं 13 दिन की अवधारणा का धार्मिक महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत ही शरीर को छोड़ देती है, लेकिन पूर्ण मुक्ति पाने में 13 दिन का समय लगता है। इस दौरान आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों के पास रहती है, उनके दुखों को महसूस करती है और अपनी यात्रा की शुरुआत करती है। यही कारण है कि पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जैसे संस्कार इस अवधि में किए जाते हैं। इन संस्कारों से आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म के लिए मार्गदर्शन मिलता है। जब हम इन संस्कारों को सही तरीके से करते हैं तो न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि हमें भी मानसिक शांति और सांत्वना प्राप्त होती है। साथियों, आपने देखा होगा कि मृत शरीर के नाक और कान में रुई डाली जाती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? माना जाता है कि यह प्रथा आत्मा को शरीर से अलग होने में मदद करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शव के खुले हुए हिस्सों में सोने का कण रखा जाना चाहिए। शरीर के 9 हिस्से खुले होते हैं, जिनमें नाक, कान, आँख, मुंह इत्यादि शामिल है। धार्मिक मान्यताओं में सोने को अत्यंत पवित्र धातु समझा गया है और कहा गया है कि मृत शरीर के इन भागों में स्वर्ण रखने से उस देह की आत्मा को शांति मिलती है। नाक और कान के छेद अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, तो उसमें सोने के टुकड़े गिरकर अंदर ना चला जाए, इसी कारण से उसमें रुई से द्वार को बंद किया जाता है। अब बात करते हैं आत्मा के भ्रम और 13 दिन के महत्व की। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित होती है और समझ नहीं पाती कि उसने शरीर को छोड़ दिया है। यही कारण है कि 13 दिनों तक आत्मा अपने प्रियजनों के बीच रहती है, उन्हें देखती है, उनके शोक को महसूस करती है। यही वह समय होता है जब मृतक की आत्मा को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ताकि वह संसार की मोहमाया से मुक्त हो सके। 13 दिनों तक किए जाने वाले अनुष्ठानों का उद्देश्य यही है कि आत्मा को इसके अगले जीवन के लिए तैयार किया जाए। ये संस्कार आत्मा को उसके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देते हैं और मोक्ष की दिशा में उसकी यात्रा को सरल बनाते हैं। अब बात करते हैं 13 दिन की अवधि की कहानियों और लोक कथाओं के बारे में। भारत के विभिन्न हिस्सों में 13 दिन की अवधारणा से जुड़ी हुई कई दिलचस्प लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि इस दौरान मृतक की आत्मा
कभी कभी अपने परिवार के सदस्यों के पास आती है, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह आत्मा अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आती है। कई बार घर के लोग कहते हैं कि उन्हें किसी प्रियजन की मौजूदगी का आभास होता है, जैसे कि वे अचानक कमरे में होते हैं या उनकी पसंदीदा खुशबू महसूस होती है। इस अनुभव से परिवार को कुछ सांत्वना मिलती है, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि प्रियजन अब भी उनके आसपास हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से उनसे दूर जा चुके हैं। ये घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हम अपने प्रियजनों से जुड़ी भावनाओं और संबंधों को कभी नहीं खोते। अब बात करते हैं 13वीं की, यानी कि आत्मा की अंतिम विदाई। 13 दिनों की अवधि के बाद 13वीं का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह दिन विशेष रूप से मृतक की आत्मा को शांति विदाई देने और उसे परलोक में भेजने के लिए होता है। इस दिन किए गए अनुष्ठान और कर्म कांड आत्मा को मुक्ति और शांति प्रदान करने के उद्देश्य से होते हैं। साथ ही यह आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर करने का दिन होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या आत्मा 13 दिन के बाद हमेशा के लिए चली जाती है? 13 दिनों के बाद आत्मा के अगले कदम का निर्णय उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाती है, जबकि कुछ के अनुसार अगर आत्मा के अधूरे कार्य होते हैं या वो किसी गहरे संबंधों में बंधी रहती है तो वह कुछ समय के लिए और भटक सकती है। यही कारण है कि सही संस्कार और तर्पण का महत्व बढ़ जाता है, ताकि आत्मा को सही मार्ग पर भेजा जा सके और वह मोह माया से मुक्त हो सके। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा और मृत्यु के बाद की यात्रा को पूरी तरह सिद्ध करना कठिन है, लेकिन कई अध्ययन और शोध बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी शरीर में कुछ समय तक हलचल होती है। कुछ लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है, जहां वे अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करते हैं। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हो पाया है, लेकिन इसका अस्तित्व मानव मस्तिष्क और चेतना के रहस्यों पर गहरी नजर डालने का एक कारण बनता है। साथियों, आत्मा की शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है सही श्रद्धा, सही संस्कार और अच्छे कर्म। किसी प्रियजन के निधन के बाद उनका शांति पाठ करना, पिंडदान और तर्पण जैसे संस्कार न केवल आत्मा को शांति देते हैं, बल्कि यह हमें भी मानसिक शांति और सांत्वना प्रदान करते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, वह केवल एक यात्रा पर निकलती है। हमारी श्रद्धा और सम्मान से हम अपने प्रियजन की यात्रा को सहज और शांति से पार करवा सकते हैं। 13 दिन की यह रहस्यमय अवधि हमें यह याद दिलाती है कि मृत्यु के बाद भी कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, वह बस एक यात्रा पर निकलती है। इसलिए जीवन की हर घड़ी को ईमानदारी, प्रेम और श्रद्धा से जिएं और अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करें। और नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि आत्मा 13 दिनों तक हमारे आसपास रहती है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।